लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और खाना खा के हालत वो हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त कि फिर जो है वही चीज नजर आती है कि भाई साहब अब सो लिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस नींद को त्यागना होगा और मेहनत से मेरे भाई एडवांस की क्लास को करना होगा। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, तो रोज 3:30 बजे हम लोग पढ़ रहे होते हैं एडवांस मैथ की एक बेहतरीन सी क्लास। और वही चीज हम लोग पढ़ रहे होते हैं जो एसएससी और रेलवे में पूछी जा रही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है और उसमें लाइन एंड एंगल हम लोगों का हो चुका है। ट्राइंगल को भी चलते हुए 3 दिन लगभग हो चुके हैं। आज चौथे नंबर की शायद क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, चौथे नंबर की क्लास है नहीं, ट्राइंगल की। भाई साहब कह रहे हैं 7वें नंबर की क्लास है। हमने पहले कह दिया लाइन एंड एंगल की क्लास होने के बाद ट्राइंगल की चौथी क्लास है। थोड़ा सा भी भाई साहब नींद में, ये वाला टाइम भाई साहब है ही नींद का। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया है हमारे भाई साहब स्ट्रीमर महोदय साहब जो है वो कह रहे हैं ना जी ना, 7वें नंबर की क्लास है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो पूछ मत लेना इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि 60 डिग्री के मेरे प्यारे दोस्त होते हैं। ठीक है, वॉइस कम आ रही है, एक बार देखना, वॉइस देखना, वॉइस कम आ रही है। हेलो, 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 चेक करना। चलिए, फोन की आवाज खोल ले। वो रात फोन की आवाज थोड़ी धीमी कर ली होगी ना बात करते टाइम, है ना। तो वो आवाज पूरी नहीं खुली हुई है, उस भाई उस फोन की आवाज को पूरी खोल ले, है ना। यहां से प्रॉपर जा रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारे के सारे कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं मेरे भाई। और जब हम आगे पढ़ेंगे मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं वहां एक बात आपसे कहूंगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सिंगल लाइन जो है वो इन सबको रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक सिंगल पॉइंट जो है इन सबके सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन वो बहुत आगे की बात है, अभी बहुत बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। एक बार फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि द मीजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मीजर ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये लो भाई साहब, एक ट्राइंगल, एक बाहरी कोण का माप जो है, ये बाहरी कोण का माप जो है अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। ये सामने के दो आंतरिक कोण है, इसमें से एक का दुगना है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। और अन्य अंतः सम्मुख कोण का माप, इसी के सामने जो दूसरा आंतरिक कोण है उसका माप दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया ये कौन से टाइप का त्रिभुज है वो मुझे बता दो। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं भैया जी ये थीटा भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये थीटा भी 60 डिग्री आ जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का 120 हो चुका है तो 180 में से 120 जाएगा तो ये भी 60 आ जाएगा। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। शुरू में नाम लेने की प्रथा को खत्म करते हैं।
अब जो आंसर देगा उसका नाम जो है हम लोग ले रहे हो। तो इसका आंसर जो है वो सबसे पहले धीरज, अनन्या, शिवानी, सुंदर, सुरंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 92 फोटो बना हुआ है, सीन 2 की तो आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? इन दी गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल यानी कि ये तीनों भुजा बराबर है। अगर ये तीनों भुजा बराबर हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों कोण भी 60 डिग्री के ही होंगे। तीनों कोण भी 60 डिग्री के ही होंगे मेरे भाई। एक्स ए वाई बराबर 40 डिग्री, एक्स ए वाई बराबर 40 डिग्री, एक्स बी जेड बराबर 30 डिग्री। तब ए एक्स बी बराबर कितना होगा? ए एक्स बी यानी कि ये पूरा एंगल कितने का होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो इसने हमें मूर्ख बनाने का काम किया है, क्या आप मूर्ख बनोगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, 40 और 30 70 हो गया। तो बचा हुआ कोण 110 का होगा या नहीं? क्या ये पूरा कोण 110 का होगा या नहीं? 180 में से 70 जाएगा तो 110 बचेगा। क्यों फालतू में मूर्ख बना रहे थे कि बीच में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकना है। आंसर कितना आ जाएगा? 110 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। काफी पुराना क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे की बात को समझते हैं थोड़ा सा, भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर। हो गया। तीन भुजाओं की माप समान है, यानी ये तीनों भुजाओं की माप समान है, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि पीएम क्यू आर के लंबवत है, पीएम क्यू आर के लंबवत है, पीएम क्यू आर के लंबवत है, लंबवत होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी समीका सही संबंध दर्शाती है? पी क्यू और पीएम में आपको रिलेशन बताना है, यानी इस वाली पी क्यू और इस वाली पीएम में रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा समझाया था। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मैंने आपसे ये कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है और इसी को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहा जाता है। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहा जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस थीटा पर डिपेंड करते हैं। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। अगर मैं थीटा इसे मान लेता हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इससे जुड़ी हुई भुजा जो है वो बेस हो जाएगी। लेकिन अगर गलती से मैंने इसे थीटा मान लिया तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी। क्या कहा था पाइथागोरस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम में मैंने ये कहा था सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। अगर मैं इस ट्राइंगल को एबीसी कह देता हूं तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर जो होता है, या हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वो अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और मैंने आपसे यह कहा था कि कोई भी साइड अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो उसे ट्रिपलेट कहा जाता है। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो उन साइड्स को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स कहते हैं या उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। फिर मैंने कुछ ट्रिपलेट यहां आपको लिखवाए भी थे, 3 4 5 बताया था, 5 12 13 भी आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे दोस्त। इसी तरीके से 7 24 25 भी आपको बताया था। ठीक उसी तरीके से 8 15 17 भी आप लोगों को बताया था। और मेरे प्यारे दोस्त ऐसे बहुत सारे हमने जो है वो ट्रिपलेट को डिस्कस किया था। ठीक है दोस्त मेरे, अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक हाँ निखिल ट्रिपलेट की लिस्ट जो है भाई मैं दे दूंगा, मैं वही बात बताने वाला था
कि आज की जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं कुछ ट्रिपलेट जो है उनके बारे में दे दूंगा कि कौन कौन से ट्रिपलेट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट आप लोगों के दिमाग में सेट होने चाहिए। तो उन ट्रिपलेट्स को बार बार जब आप यूज करेंगे तो आपके टिप्सों पे हो जाएंगे, यानी आपके दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएंगे दोस्त। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं मेरे प्यारे दोस्त, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। याद रखना, अगर ये तीनों भुजाएं हैं, अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब आप इनके बीच से राइट परपेंडिकुलर डालते हो यानी लंब डालते हो, तो ये हमेशा इस सामने वाली साइड को आधे आधे में बांटता है। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, जब भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, आप लंब डालते हैं, तो जिस भुजा पे आप लंब डालते हैं उस भुजा को वो लंब आधे आधे में बांट देता है, यानी ये परपेंडिकुलर आधे आधे में बांट देता है। अब आप मुझे लगाइए यहां पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है सबसे बड़ी साइड 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी, यानी पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी एम स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अब जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो हमें जो ऑप्शन नजर आते हैं वो पी क्यू और पी एम में नजर आते हैं, यानी ये पी क्यू भी मौजूद है, ये पी एम भी मौजूद है। बस हमें कन्वर्ट करना है इस क्यू एम को। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अब आप एक बात समझना, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। क्या मेरे प्यारे दोस्त मैं इस क्यू एम को क्यू आर का आधा लिख सकता हूं? क्या मैं इस क्यू एम को क्यू आर का आधा लिख सकता हूं? और क्या ये क्यू आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो क्या मैं इसे पी क्यू का भी आधा लिख सकता हूं? क्या क्यू एम को मैं पी क्यू का आधा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे साथी, अब यहां से जब आप देखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। जब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और 4 पी क्यू स्क्वायर में से पी क्यू स्क्वायर जाएंगे तो 3 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। और इधर क्या है, पी एम स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है और 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा। 3 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। परेशान मत होइए, मैं इसे दोबारा समझाऊं। मुझे पता होता है कि कहाँ आप लोगों को डाउट आया होगा, कहाँ आप लोग बेचैन हुए होंगे, कहाँ आप लोगों को इजिली चीजें समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्त, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे कैसे पता चला इक्विलेटरल ट्राइंगल है? क्योंकि उसने तीनों साइड को बराबर दिया है। ये वाली साइड इसके बराबर दी हुई है। अब उसने कहा है यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है जो क्यू आर से एम पर जाकर मिलता है। जब भी किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को आधे आधे में भी बांटता है। इस बात को बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लो। जब यहां से परपेंडिकुलर डाला गया तो इसने इसे आधे आधे में बांट दिया। मैंने ऑप्शन पर एक बार निगाह मारी, आंसर जो ऑप्शन जो दिए हैं वो पी क्यू और पी एम की टर्म में आप लोगों को दिए हुए हैं। मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब पी क्यू स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। इस क्यू एम को हमें बदलना होगा पी क्यू या पी एम में। क्या ये क्यू एम जो है, क्या ये क्यू आर का आधा है? क्यू आर का आधा है। अगर मैं क्यू एम की जगह क्यू आर का आधा लिख सकता हूं तो क्या क्यू आर जो है वो पी क्यू के बराबर है? अगर ये क्यू आर का आधा है तो ये निश्चित ही पी क्यू का भी आधा होगा, निश्चित ही ये पी क्यू का भी आधा होगा। तो मैंने क्यू एम को क्या लिख दिया, पी क्यू का आधा लिख दिया। और यहां स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त लगा हुआ है। अब अगर यहां से देखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा।
4 पी क्यू स्क्वायर में से 1 पी क्यू स्क्वायर जाएगा, 3 पी क्यू स्क्वायर बाई 4 बचेगा, और इधर पी एम स्क्वायर है मेरे भाई, यहाँ डिवाइड में 4 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, तो 3 पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगी। इन कॉल करने वालों से मना कर दो कि इस टाइम कॉल ना करा करें, बच्चे के मन में ये चलेगी जी गुरुजी ने अलार्म सेट कर रखा, ये 3:45 3:50 का अलार्म सेट कर रखा, 3:30 से 4 बजे के बीच में ये अलार्म बोलेगा ही बोलेगा। अलार्म ना, ये घंटी है भैया, रिंग है, रिंग टोन है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा ये बात समझ में आ चुकी। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा, थोड़ा सा इस पर ज्यादा समय दूंगा, आप लोगों का बेसिक क्लियर करूंगा, यहां आप लोग समस्या में आ सकते हो। तो समस्या से बचाने के लिए मुझे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताना होगा। हेडिंग डालिएगा राइट एंगल ट्राइंगल। साफ सी, सुंदर सी, सुशील सी एक हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे दोस्त, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। चलो आइए, क्या होता है भाई समकोण त्रिभुज? एक बार मुझे आप लोग बताओ, क्या होता है समकोण त्रिभुज? क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत करते चलो, क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई, ऐसे ही मेहनत करते चलो, है ना। नवनीत जी कह रहे हैं जी पहली बार पढ़ रहा हूं, लेकिन अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं, जितना आपने कराया है उससे क्वेश्चंस बनने लगे हैं। मैं बस यही चीज आप लोगों के मुंह से भी सुनना चाहता हूं, है ना। एडवांस के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए मेरे भाई। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अरे यार, जब हमारे पास फीचर है, हमारे पास भैया सुविधा है, हमारे पास बढ़िया सुविधा है, तो हम उस सुविधा का लाभ क्यों ना लें। ये लो भैया, ये है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इसको मैं सी मान लेता हूं। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। अगर ये थीटा आप लोगों को दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हम लोग बेस कहेंगे। थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा रहा हूं, और जब समझा दूंगा तब उसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मत सोचना कि भाई आपने तो टिग्नोमेट्री अभी पढ़ा ही नहीं है तो उसके क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो। मैं जितना यूज होगा उतना भी आपको पढ़ा के चल रहा हूं। सभी बच्चे जानते होंगे कि 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। ये 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों के होते हैं। जब हम लोग 10th में थे तब हमने एक बात पढ़ी थी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान अपना हरा भरा है। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्होंने लाल बटे कका जरूर पढ़ा हो। मैं जब साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। दूसरे नंबर का कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जब हम लोग बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। तीसरे नंबर का टेन थीटा होता है। टेन थीटा की जब हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। जब हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आता है। सेक थीटा की बात करते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आता है। और जब हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं भैया जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ए बी है। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ए सी है। क्या साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी?
आपने कहा भैया जी ऐसे फिर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर cos थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकालने लगूं तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है? ये वाला जो थीटा से जुड़ा हुआ है वो बेस कहलाता है, और 90 के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैं अगर टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछने लगूं तो आप मुझे बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी है, और बेस कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? बीसी है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कॉट थीटा पूछने लगूं, अगर मैं आप लोगों से कॉट थीटा पूछने लगूं तो उल्टा कर देना। अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करना। साइन कोस टेन कॉट। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बीसी है, और परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे सेक थीटा की बात करने लगूं, अगर मैं आपसे कोसेक थीटा की बात करने लगूं तो इन दोनों को आप मुझे बता दीजिए। सेक थीटा और कोसेक थीटा आप लोग मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? एसी है। हिंदी वालों कर्ण कहते हैं इसे, और बेस क्या है? बीसी है। बेस को आधार कहते हैं। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। लंब कितना है? ए बी है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे भैया जी ये चीज समझ में आ चुकी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे और भी बहुत सारी थ्योरम होती हैं, लेकिन उन थ्योरम को हम तब पढ़ेंगे जब सिमिलरिटी पढ़ लेंगे। अभी जितना बेसिक हम लोगों को जानना चाहिए उतना बेसिक मैंने प्यारे दोस्त आप लोगों को बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सीपीओ 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। बस याद रखना, पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आइए। ट्राइंगल एबीसी में बीएसी 30 डिग्री है, बीसीए 60 डिग्री है। अगर एक एंगल 30 डिग्री हो चुका है, एक एंगल 60 डिग्री हो चुका है, तो दो एंगल्स का सम 90 हो गया, तो तीसरा एंगल 90 ही आएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक 30 डिग्री हो चुका है, एक 60 डिग्री हो चुका है, तो क्या आपको समझ में आ गया कि 30 और 60 दो एंगल्स का सम 90 हो गया है? तो 180 में से 90 घटाएंगे, तीसरा एंगल भी 90 आएगा। यानी एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ए बी सी भी आपका दिया हुआ है, बी बचा, बी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। कहीं भी ए मान लो, कहीं भी सी मान लो। अगर मैं आपसे ये कहूं बी ए सी ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं बी सी ए ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ। ए सी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 13 सेंटीमीटर है। ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आपसे बीसी की लेंथ पूछी है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लेकिन आप लोग ट्रिपलेट याद रखना। अगर 5 12 13 का ट्रिपलेट आपसे मैं पूछूं, सबसे बड़ी भुजा 13 दी गई है, एक भुजा 12 दी गई है, निश्चित ही यह भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। क्या आप ट्रिपलेट से निकाल लेंगे? लेकिन अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर ये वाली भुजा हमें नहीं पता है, इसको पी मान लिया, पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती थी भाई। 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हाइपोटेनस हो जाएगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये 144 है, इधर आके 144 माइनस में हो जाएगी, यानी यहां जो बचेगा वो 25 बचेगा, और ये 25 किसकी वैल्यू है? पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो स्क्वायर यहां से हटाइए, स्क्वायर रूट यहां लगाइए, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी।
अगर आपको ट्रिपलेट भी याद नहीं है तो आप लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए भाई, यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2024 में आपसे पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार बीच बीच में थम्स अप करते रहिए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जैसे ही मैंने ये पूछा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वाले सचेत हो जाएंगे, नहीं आ रहा सर, एडवांस समझ ही नहीं आ रहा। दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत मैं आपसे चाहता हूं, थोड़ी सी आप कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, जब तक आप पेन एडवांस की कॉपी पर नहीं चलाओगे, एडवांस के क्वेश्चंस पर नहीं चलाओगे, तब तक दोस्त चीजें पेचीदी लगती रहेंगी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल ए 90 डिग्री है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। क्या मैं इसको बी नहीं मान सकता? इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, मर्जी आपकी है। एडी बीसी पर लंब है, लंब है यानी यहां ये परपेंडिकुलर है। ये जो एडी है ना, ये बीसी पर लंब है। बहुत बढ़िया। एंगल सी ए डी 60 डिग्री है। एंगल सी ए डी ये वाला कितना दिया है? 60 दिया है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर थोड़ा सा देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो यहां पे, इसको थोड़ा सा देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। लंब जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90, ये हो गया 60, ये 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 150 जाएगा, ये 30 बचे। बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ये वाली लेंथ जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, और आप लोगों से पूछ रहा है ए बी किसके बराबर है, यानी वो इस वाली लेंथ की बात आपसे पूछना चाहता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में साइन रूल बहुत आराम से लग जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको साइन रूल नहीं बताया है, अभी आपको केवल टिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज आपको करना बताया है, तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बात समझिए, जब भी आपको एक एंगल एक साइड दी हो और दूसरी साइड आपसे पूछी जाए, तो आप वहां टिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा है? भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान अपना कैसा है? हरा भरा है। आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, आपसे परपेंडिकुलर पूछा है, यानी ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हैं, क्या मैं साइन ले सकता हूं? यानी अगर इस वाले एंगल को साइन के साथ लूंगा, तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर, यानी ये वाला जो पूछा है, अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो दिया है 6 दिया है। अब एक कॉपी के एक कोने में छाप देना, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मेरे प्यारे दोस्त, ये वैल्यूज को छाप देना। जब मैं आपसे साइन 30 की बात करता हूं तो वो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या है? p/6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे? तो ये वाली भुजा जो है वो 3 हो जाएगी। या कोई दिक्कत कुछ था इस क्वेश्चन में? आपने कहा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन का जवाब 3 सेंटीमीटर। दोबारा से समझा देता हूं, शांत 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 गोवर्धन। एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक पर 90 डिग्री का कोण है। एडी जो है यहां से एक खींचा गया एडी बीसी पर लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल 60 दिया है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 150 होता है। अब एक साइड आपको दी है, एक एंगल आपको दिया हुआ है, हमसे दूसरी साइड पूछिए। हमने ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आते हैं, तो मैंने साइन 30 ले दिया,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन 30 की वैल्यू यहां से देख लो, टीप दो, 1/2 हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 6 दिया हुआ है, तो 2 से 3 बार कटेगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 3 आ जाएगी। दिमाग में बातें बैठी या नहीं बैठी है भाई एस यादव? दिमाग में बातें बैठी या नहीं? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे आई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, और इस पे मैं भाई साहब विश्राम लूंगा। इस क्वेश्चन पे मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, इंतजार है आप लोगों के कमेंट्स का। बताइए, फटाफट बताइए, पढ़ना पहले, देखते ही क्वेश्चन को ये मत कहने लगना जी हमसे नहीं होगा। आपसे ही होगा, आप ही करोगे, कितनी भी देर में करो, करना आपको ही है क्वेश्चन मेरे भाई। फटाफट बताइए। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इससे आगे का मामला बहुत आसान। जब मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो एकदम क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दोगे। लेकिन कभी कभी चीजें एक दो पेचीदी भी हम लोगों को सीखनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी सीखनी पड़ती है। नहीं आ रहा समझ, फिर भी समझना पड़ेगा। लोगों को हराना है, लोगों की भीड़ से आगे निकलना है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी सीखना हो। आइए क्वेश्चन पे आइए, आ जाओ, रथ को अपना क्वेश्चन की तरफ मोड़ो मेरे भाई। माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। जब इतनी बात बोल दी कि बी समकोण है, तो उसे बनाने में कोई परहेज है क्या? अगर बी को समकोण की बात कर रहा है, बी को वो समकोण बोल रहा है, तो आपने बी को समकोण बना लिया। एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। हमको बीसी भी बतानी है, हमको एसी भी बतानी है। एक एंगल दिया है, एक साइड दी है। याद करो उस पल को। पाकिस्तान कैसा है भाई साहब? भूखा और प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा मेरे प्यारे दोस्त। अब हमें क्या दिया हुआ है? अब हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। हमसे बेस पूछा है, परपेंडिकुलर देके बेस पूछा है, तो क्या यहां परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं? यानी कि मुझे इस वाले को 10 के साथ लेना पड़ेगा। छोड़ो ना, 10 की वैल्यू थोड़ी ना याद रखी है। यहां देखो, 10 के साथ भी ले लेंगे, लेकिन मैं आपको झमेले में नहीं डालना चाह रहा भाई साहब। परपेंडिकुलर मुझे दिया है और मुझसे हाइपोटेनस पूछा है। परपेंडिकुलर मुझे दिया है, मुझसे हाइपोटेनस पूछा है, यानी इस एंगल को साइन के साथ ले दो। साइन 60 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी एच हो। साइन 60 की वैल्यू पीछे देख के आए हैं, √3/2 होती है। कहां देख के आए हो जी? ये रहा साइन 60 √3/2, है ना। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/h। 3 दूनी ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई √3h बराबर 3 × 2। मेरे भाई √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो √3 से √3 बार कट जाएगा, तो हाइपोटेनस 2√3 आएगी। हाइपोटेनस 2√3 आएगी। तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये 2√3 है, 2√3। ये वाली साइड 2√3 आ चुकी। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। क्या मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सुन लो थोड़ा सा। √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है। अगर हम 3 को √3 से काटते हैं तो ये √3 बार ही कटता है। जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हो, राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड आपसे पूछी जाती है, तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या कहती है? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 हो जाएगा, बराबर। इसका स्क्वायर करो 9, प्लस इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर। ये 12 में से 9 इधर जाएगा, 3 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एक वैल्यू √3 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस में भी पूछा गया है, सीएचएसएल 2023 में भी पूछा गया है। सीडीएस में इसके जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीएचएसएल में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो जब मैं साइन रूल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब मेरे प्यारे दोस्त इन चीजों को मैं साइन रूल से भी कराऊंगा। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि इन क्वेश्चंस को ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बहुत शानदार क्वेश्चन सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया। सीजीएल 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ट्राइंगल पीक्यूआर में भुजा क्यूआर पर एस एक बिंदु है। ट्राइंगल पीक्यूआर है, बना दो एक ट्राइंगल पीक्यूआर। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त ट्राइंगल पीक्यूआर, बना दिया? तो आपने कहा बिल्कुल बना दिया। भुजा क्यूआर पर एस एक बिंदु इस प्रकार है कि पीएस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यूआर पर। ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? भाई साहब सत्य पूछ रहा है, कौन सा विकल्प है देख ले। अच्छा, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। इस वाले ट्राइंगल पर लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले ट्राइंगल पर। तो आप कहेंगे पी क्यू स्क्वायर जो रहेगा वो बराबर रहेगा पी एस स्क्वायर के प्लस क्यू एस स्क्वायर के। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी पी आर स्क्वायर जो होगा वो बराबर रहेगा पी एस स्क्वायर के प्लस एस आर स्क्वायर के। रहेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा भाई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अच्छा, आप एक बात देखिए, दोनों इक्वेशन में पी एस यूज है। कहीं भी आपको ऑप्शन में पी एस दिख रहा है? यहां दिख रहा है मेरे भाई, पी एस तो है। अगर एक ही ऑप्शन में पी एस है तो हम कर क्या सकते हैं, या तो यहां पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, यहां पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर हो जाएगी। यहां पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर हो जाएगी। और जब पी एस स्क्वायर की दोनों ही जगह वैल्यू है तो दोनों को बराबर लिख दीजिए, दोनों को बराबर लिख दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। माइनस वाले को दोस्त इधर उठा के ले आइए, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल देखिए कौन सा ऑप्शन लिखा है, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखा हो, आप देखिए मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी लिखा हो। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आपने कहा भैया जी आ गई, बस कुछ नहीं करना था, इस वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इस वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम में जो दोनों चीज सेम है, पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल देनी है। यहां से पी एस स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, यहां से पी एस स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, और दोनों ही पी एस स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों को बराबर रख देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चीजें समझ में आई? ये 2024 सीजीएल में आपसे पूछा गया है। हम 100 के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले नहीं है, पहुंच गए हैं। बधाई। नहीं, खुश होने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को खुश रह के पढ़ाया जाए, मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, है ना। अब मैं शकल बना के पढ़ाता रहूं, ये उल्टी सीधी शकल बना के पढ़ाता रहूं, ना आपको मजा आएगा ना मुझे लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं फॉर्मेलिटी से पूरी करके जा रहा हूं, है ना। तो खुश होके आप भी पढ़ो, खुश होके मैं भी पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो एकदम शानदार हम लोग करेंगे। सीजीएल का एग्जाम पीछे हटेगा भाई। एग्जाम ना, अगर हम देखें एसएससी का जीडी का एग्जाम जो है वो अभी डेट नहीं आई है, तो
हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता है। आप तैयारी उस तरीके से करके चलो कि जैसे जून में ही होना है ना। तैयारी उस तरीके से करके चलो कि जून में ही होना है मेरे भाई, ठीक है। बताइए, है आंसर आने शुरू, गलत या तुक्का फिट कर रहे हो? तुक्का फिट कर रहे हो। दीपिका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। चलो बताओ। उन्हें 3 सेंटीमीटर। सारे आंसर दे दो बदल बदल के, सारे आंसर दे दो मेरे भाई बदल बदल के। देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, यानी क्यू पर 90 डिग्री बना हुआ है। क्यू पर 90 डिग्री बना हुआ है पी क्यू आर। और क्यू पर कितना बना हुआ है? क्यू पर 90 डिग्री बना हुआ है। क्यू एस परपेंडिकुलर है पी आर के, क्यू एस परपेंडिकुलर है पी आर के। पी क्यू बराबर 6 है, ये वाली लेंथ जो है आप लोगों को 6 दी गई है। पी एस बराबर 4 है, ये वाली लेंथ आप लोगों को 4 दी गई है। यहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो क्यू एस की लंबाई पूछना चाहता है। बताइए, मुझे ये कराने की जरूरत है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो निश्चित ही यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अगर दो साइड मुझे दी गई है। सबसे 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा होती है, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसको हम क्यू एस मान लेते हैं, क्यू एस का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू एस की वैल्यू 2√5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? क्यू एस की वैल्यू 2√5 हो जाएगी। बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आप लोगों को ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। इससे अलावा किसी चीज की फालतू की जानकारी रखना सही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये 90 का एंगल था, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर डाला था। परपेंडिकुलर जहां डालते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। दो साइड दी है, तीसरी साइड पूछी है, निश्चित ही हम लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे। बताइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 99। एक रन दूर, एक क्वेश्चन दूर हम अपने शतक से। बताइए, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहना चाहता है? देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। कहीं भी ए लिख दो, कहीं भी बी लिख दो, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, यानी आधा आधा है। ए बी बराबर 10 है, ये वाली भुजा 10 दी गई है। ए सी बराबर 2√10 है, ये 2√10 दी गई है मेरे भाई। तो ए क्यू की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए, बताइए क्या होगी ए क्यू की लंबाई? सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए एक बार। इस बड़े वाले ट्राइंगल को आप लोग देखते हैं, इस बड़े वाले ट्राइंगल को आप लोग देखते हैं। 90 के सामने वाली साइड क्या है? 10 है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √10 का स्क्वायर 10, 10 चौक 40 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है बीसी, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 100 में से 40 जाएगा, 60 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये बीसी की वैल्यू आ जाएगी। या मैं बीसी को लिख सकता हूं 4 गुणा 15, और 4 गुणा 15 अगर बीसी की वैल्यू है तो 4 का वर्गमूल 2,
क्या ये BC की वैल्यू 2√15 आ जाएगी? अगर ये पूरी लेंथ 2√15 आ चुकी है, पूरी लेंथ 2√15 आ चुकी है, तो ये इसका मध्य बिंदु है, यानी आधे आधे में बट गया है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो √15 ये हो जाएगी और √15 ये हो जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। इस वाले ट्रायंगल पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले ट्रायंगल पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त? इस वाले ट्रायंगल पे लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब? करो अब इसको मेरे भाई। 90 के सामने वाला तो हमको निकालना है, AQ का स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना है। इसका स्क्वायर कितना आया था? 40 आया था। और √15 का स्क्वायर कितना आया था? 15 आया था। तो AQ कितना हो जाएगा? 55 का अंडर रूट हो जाएगा भाई। 40 और 15 55, और इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो √55 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। उसने AQ की ही वैल्यू मुझसे पूछी है। 2021 CGL में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन हम लोगों को करना है, और वो 2 बार करना। जब आपको दिख रहा है कि उसने ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, क्यों जो है वो BC का मध्य बिंदु दिया हुआ है, AC की वैल्यू दी है और BC की वैल्यू दी है, AC की वैल्यू और AB की वैल्यू दी है, 2 साइड दी है, तो तीसरी साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली। जो तीसरी साइड आई थी उसको आधे आधे में बांट दिया, ये √15 ये √15 हो जाएगी। फिर इस वाले ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, और इस तरीके से AQ की वैल्यू जो है वो √55 आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हम 100वे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 100 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, बताइए। मैं 2 बार में भी वैसा ही समझाऊंगा, 3 बार में भी वैसा ही समझाऊंगा, 4 बार में भी वैसा ही समझाऊंगा जैसा पहली बार में समझाया। अगर आपको 2 बार समझने के बाद भी कोई दिक्कत समस्या है तो प्लीज उस चीज को आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, और उस चीज को बाद में वीडियो से जरूर देख लीजिए, है ना। बार बार क्वेश्चन को रिपीट कराना ठीक नहीं है। कोर्स में पीछे रहेंगे और हर चीज में पीछे रहेंगे, वो बच्चा नाराज होगा जो बच्चा पहली बार में समझ रहा है। मैं फिर भी पहली बार नहीं, मैं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कर, ठीक है। एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है, एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है, एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है, यानी 90 डिग्री है, और AC बराबर 2BC है। ये A ले लो, ये C, AC बराबर 2BC, यानी BC अगर x है तो AC कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंगल A जो दिया हुआ है, अच्छा इनको ऐसे x मत मानो, ये इसकी दुगनी है, तो इसको मान लो m, तो ये क्या हो जाएगी? ये 2m हो जाएगी। और एंगल A जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ, तो एंगल C जो है वो किसके बराबर है? वो आपसे ये पूछना चाहिए। एंगल C जो है वो मेरे प्यारे दोस्त किसके बराबर है? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। अच्छा एक चीज बताइए, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो ये 90 हो चुका है, तो क्या इन दोनों का सम 90 होना? अगर दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस x हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनिएगा, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। हमसे पूछा गया है एंगल C, ये वाला एंगल वो हमसे पूछना चाह रहा है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, जब आपने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, मैं इस एंगल को लेने की बात करता हूं, मैं इस एंगल को लेने की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, एक्स को लेने की बात करता हूं, तो इसके सामने की साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों हो, तो आप कहेंगे साइन ले लो। यानी साइन के साथ अगर मैं इस एंगल को लेता हूं
तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, m है, हाइपोटेनस कितना है, 2m है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी। और साइन एक्स की वैल्यू हाफ है तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। और अगर x की वैल्यू 30 हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त, तो 90 माइनस 30 क्या, ये वाला 60 हो जाएगा। यानी अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। अरे भाई नहीं आया समझ, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, और जितना टिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है इतना मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। मेरी बात को थोड़ा सा समझ के चलो। विपत्तियों से भागना बेहद गलत बात है, विपत्तियों से लड़ना चाहे देर तक लड़ा जाए वो आपकी बहादुरी को दर्शाएगा, वो आपके साहस को दर्शाएगा। क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा है तो उसे ये कह के छोड़ देना कि हमारी पकड़ से बाहर है, वो गलत है। क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो बार बार कोशिश करो उसे समझने की, एक बार दिमाग में बैठ गया तो जीवन में वो दिमाग में से नहीं निकलेगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। उसने कहा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, एक ए पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। उसने एंगल ए को जो है वो एक्स डिग्री दिया है और उसने ये कहा है बीसी का दुगना जो है वो एसी है, यानी बीसी अगर एम है तो एसी 2m है। उसने इस एंगल के बारे में आपसे पूछा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस एंगल को लेता हूं तो इसके सामने वाला क्या ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्या ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। बस मुझे ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का यूज होता हो, तो आप कहेंगे ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है। साइन के साथ जब मैं इस एंगल को लेता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, m से m कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन में 1/2 वैल्यू कहां होती है, तो 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो मेरे भाई साइन जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 30, ये 30 आ जाएगी, ये 90 है, ये 30 है, 120 हो गया तो ये 60 आ जाएगा। यानी जितना भी एंगल ये दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो ये निश्चित ही 2x होगा, इसका डबल होगा, निश्चित ही ये 2x होगा, इसका डबल होगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इस पर स्टार मार्क आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम बेहद आसान थ्योरम, बेहद बढ़िया थ्योरम। क्वेश्चंस ऐसे होंगे, डायरेक्टली होंगे। कैसे, सबसे पहले हेडिंग बनाइए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, और एक भी कमेंट मत करना कि छोड़ दो, छोड़ दूंगा, बस इस थ्योरम को पढ़ा दूं एक बार, क्वेश्चन हम लोग कल कर लें। एक बार इस थ्योरम को पढ़ा दूं, क्वेश्चंस हम लोग कल कर लें। इसे कहते हैं कोण द्विभाजक प्रमेय। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, हर बार पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये थ्योरम जो है वो थोड़ा सा बारीकी से पढ़नी है, आसान बहुत है, सबसे बड़ी बात है आसान बहुत है। ठीक है, कोण द्विभाजक प्रमेय क्या होती है। मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, आपने कहा जी बिल्कुल दिया। एंगल बाइसेक्टर जब थ्योरम में जुड़ा हुआ है तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो आधे आधे में एंगल को बांट देता है। यानी इस वाले एंगल का कोण द्विभाजक और इस वाले एंगल का कोण द्विभाजक, आंतरिक कोण द्विभाजक यहां ये डी पॉइंट पर मिलते हैं, तो वो बहुत बार आपसे इस वाले एंगल के बारे में पूछ रहा होता है, वो बहुत बार आपसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा होता है। तो जब जहां कोण द्विभाजक मिलते हैं वहां बना एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो आप उस कोण को डायरेक्ट निकाल देना, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि इस वाले एंगल का आधा करके 90 में जोड़ देना, आपके सामने ये वाला एंगल डायरेक्ट आ जाएगा।
अगर कोण द्विभाजक, आंतरिक कोण द्विभाजक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट कर रहे हैं वहां बना कोण आपसे पूछा जाता है, तो ये कोण हमेशा इस कोण में इस कोण का आधा करके 90 में जोड़ देना, ये वाला कोण आ जाएगा। यानी ये वाला कोण 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। इसी में एक और थ्योरम होती है, इसी में एक और थ्योरम होती है, इसी में एक दूसरी थ्योरम होती है मेरे प्यारे दोस्त, कि एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है ए बी और सी। मैंने इसको बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया, मैंने इसको भी बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया। बाहरी कोण द्विभाजक इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, बाहरी कोण द्विभाजक इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर डी पॉइंट पे मिलता है। और जहां बाहरी कोण द्विभाजक मिलते हैं वहां बना कोण अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं तो वो ऑलवेज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। वो ऑलवेज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। अगर इस एंगल का आधा करके 90 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, और इस एंगल का आधा करके अगर 90 में जोड़ देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये रही, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये रही। जब ट्राइंगल की दो भुजाओं को आगे बढ़ा के और उनके कोण द्विभाजक जहां मिलते हैं वहां बना कोण पूछा जाता है तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए ये होता है, और 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए ये होता है। इसी में एक तीसरी थ्योरम भी होती है जो हमने कल डिस्कस की थी मेरे प्यारे दोस्त। वो तीसरी थ्योरम मेरे प्यारे भाई ये थी कि अगर आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, यहां से एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, वो डी पॉइंट पे जाके मिलता है। याद रखना ये एंगल बाइसेक्टर होना बेहद जरूरी है, ये एंगल बाइसेक्टर होना बेहद जरूरी है। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एंगल बाइसेक्टर ने सामने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया, यानी कि वो आपसे बीडी अपॉन डीसी का रेशो पूछ रहा होता है, वो आपसे बीडी अपॉन डीसी का रेशो पूछ रहा होता है, तो ये उसी रेशो में डिवाइड कर रहा होता है जिस रेशो में दोनों साइड होती हैं। कभी भी आपसे पूछे एंगल बाइसेक्टर जो है, ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये सामने वाली साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, यानी बीडी अपॉन डीसी कितना होगा, तो याद रखना वो ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा। मेरे साथ बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तीन थ्योरम हम लोगों को देखनी है। अगर एक ट्राइंगल के आंतरिक कोण द्विभाजक जहां मिल रहे हैं वहां बना कोण पूछा जाता है तो 90 प्लस हाफ ऑफ उसके ऊपर वाला एंगल। अगर बाहरी कोण द्विभाजक जहां मिल रहे हैं वहां बना कोण पूछा जाता है तो 90 में से इसका आधा घटा देना, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर एंगल बाइसेक्टर किसी साइड पे डाला जाता है तो एंगल बाइसेक्टर उस साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो जहां से एंगल बाइसेक्टर डला है उन दोनों साइड के रेशो में डिवाइड करेगा। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने हैं। बस एक क्वेश्चन कर लीजिए, सीबीटी 2 2022 में आपसे पूछा गया, बहुत आसान है, इसे तो आप चुटकियों में बना लेंगे, है ना। मजा आएगा आपको इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करने में। देखिए, ट्राइंगल एबीसी में आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये रहा मेरे भाई ट्राइंगल ए बी और सी। एंगल बी और सी के समद्विभाजक, एंगल बी का समद्विभाजक ये है, एंगल सी का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर मिलते हैं। एंगल बीपीसी ये 128 दिया है भाई साहब। त्रिभुज जहां एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वहां बना कोण आपको दे दिया और आपसे ये पूछा है कैसे निकालते थे इस वाले एंगल को, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। इससे क्या निकल के आता था, ये वाला कोण निकल के आता। ये प्लस का 90 है, इधर आके माइनस का 90 होगा। ये डिवाइड में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 2 होगा। 128 में से 90 जाएगा तो 38 बचेगा। 38 की गुणा 2 में करेंगे तो 76 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 102 है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। चलो मैं ही करा दूंगा, बहुत तेजी से हम लोग कल कर रहे हो। अभी धीरे धीरे हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्लासेस का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा है आप लोगों पर। ठीक है, तो आपकी 2 क्लास हो जाती हैं, एसएससी वालों की 2 क्लास हैं, रेलवे वालों की फिर भी 2 क्लास हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी उनका अर्थमेटिक चल रहा है। ठीक है, तो बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें करते रहेंगे, सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्त मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और एक बार क्लास को फिर से देख लिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप एक बार पढ़ के हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में एडवांस, नहीं, अगर जिस पॉइंट पे चीजें मिस हुई हैं, जिस पॉइंट पर चीजें समझ नहीं आई हैं, उसको एक बार दोबारा देख लिया कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।